मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। गिलगित खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सवात, बाजोड़, एबटाबाद, इस्तोर, चिलास में सैलाबी रेले से मकानात, मसाजिद, फसलों और राब्ता सड़कों को नुकसान। सवात में तूफानी बारिश से नदी नाले बेभर गए। केपी में आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 5 जानें गईं, दर्जनों जख्मी। लंडी कोतल के इलाके में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जोब में तूफानी बारिशों के दौरान मकानात गिर गए, मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। अटक में छतें गिरने के वाक़यात, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। इस्लामाबाद के F7 में तेज़ आंधी के बायस दरख्त गाड़ी पर गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। निश्तर टाउन, जौहर टाउन, जेल रोड, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, अपर मॉल के अतराफ में तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सवात की झील सैफुल्लाह में कश्ती उलट गई। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। कश्ती में मल्लाह समेत 9 अफराद सवार थे। सयाहों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लापता अफराद की तलाश जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, शांगला, चारसद्दा, बाजोड़, सवात, बोनेर में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। गहराई 174 किलोमीटर थी। अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा, फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तेफ़ाक़ हुआ है कि मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के लिए कल तक एक राब्ता चैनल कायम किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरान को $3 अरब के मुंजमद असासे जारी करने का इब्तिदाई मुआहिदा तय। ईरान ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अपने $3 अरब के मुंजमद असासे जारी करने की शर्त रखी थी। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टॉक मार्केटें ऊपर जाने की वजह से सबको मुनाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। बोले, ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ ताल्लुकात में नए दौर के आगाज़ का इंदिया। JD वेंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात और मुख्तलिफ मामलात पर मज़ीद काम की ज़रूरत है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम और इसके फ़ौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँच चुका है। अगर ईरान ने आबना हुर्मज़ में जहाज़ रानी को निशाना बनाया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि अमरीका फ़ौजी रद्द अमल देगा। शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल न होने का ऐलान ईरान ने वाज़े कर दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका पहले मुफाहमती याददाश्त पर किए गए वादे पूरे करे। ईरान आबना हुर्मज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमरीका ने तेल रोका तो खित्ते में कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। वादों पर अमल दरामद के बगैर अमरीका से नए मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नस्लों पर मुहित है। CPEC चाइना और पाकिस्तान के दरमियान खुशहाली और तरक्की का अहम मंसूबा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि CPEC 2 के ज़रिए पाकिस्तान तरक्की के मज़ीद मराहिल तय कर रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। खित्ते में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने सालिसी की काविशों का आगाज़ किया। पाकिस्तान और चीन ने खित्ते और आलमी अमन के लिए मिलकर काविशें की। कई माओं की गोद जड़ गई, कई ख्वाब अधूरे रह गए। मासूम फूल मट्टी के आगोश में जा सोए। साना कहना के 14 मासूम बच्चे आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। ट्यूशन सेंटर की छत मुनहदिम होने से 14 बच्चों की अमवात पर हर आंख अश्कबार। गम से निढाल वालिदैन अपने जिगर गोशों को रुखसत करते हुए ज़ारो कतार रोते रहे। मासूमों के जनाजे उठते ही फ़ज़ा आहो बुका से गूंज उठी। सानहे में एक घर के 3 बच्चे लुक़मा अजल बने। अहले इलाका ने सानहे का जिम्मेदार इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली करार दी।
हादसे में जख्मी खातून टीचर और 4 बच्चे जेर इलाज। ट्यूशन सेंटर का मालिक, भाई और मिस्त्री गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने टीचर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये वो बच्चे थे जो रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए तालीम हासिल करने गए थे, मगर चंद ही लम्हों में वो ख्वाब मलबे तले दब गए। एक माँ ने कहा, उनकी दुनिया उजड़ गई। अगर पहले पता होता तो कभी अपनी बच्ची को ना भेजती। ये हादसा था, नहीं मालूम था छत गिर जाएगी। मैं और मेरी बेटी भी मलबे में दबे थे। जख्मी खातून टीचर अनीला का वीडियो बयान सामने आ गया। मरकजी मुलजिम रेहान का बयान रिकॉर्ड। कहा, गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सका। घर का खर्च चलाने के लिए बीवी ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इमारत की खस्ता हाली और मालिक मकान की गफलत हादसे की वजह करार। वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। इमारत के बालाई हिस्से में तामीराती काम जारी था, नीचे बच्चे मौजूद थे। वज़ीर आला ने मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि खस्ता हाल इमारत को बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसे ठीक नहीं करवाया गया। कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। FBR की टैक्स वसूलियाँ 13 ट्रिलियन रुपए से बढ़ गईं। ये एक गैर मामूली कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, यह कामयाबी सिर्फ 1 साल की नहीं बल्कि गुज़श्ता 2.5 साल के मुसलसल इस्लाहाती सफ़र का नतीजा है। पाकिस्तान का माली खसारा अब तारीख़ की कम तरीन सतह पर, जबकि बुनियादी माली सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों के मजीद नामों का ऐलान कर दिया। LA-15 बाग 11 बस्ती से सरदार ज़ियाउल कमर को इंतखाबी उम्मीदवार नामजद किया गया। LA-22 सिद्धनौती पहुंच 5 से अहमद सगीर, LA-25 बालाई नीलम से मियां अब्दुल वहीद को उम्मीदवार नामजद किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को अरसाल कर दिया। सूबाई खुदमुख्तारी मजबूत विफाक की अलामत है। 18वीं तरमीम खुदमुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। जहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं, वहाँ करारदादें मंजूर हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं, आइन के मुताबिक एग्जेक्टिव पावर सूबों के पास रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने पहले गूगल जेमिनाई फॉर एजुकेशन कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। गुल प्लाजा आतिशज़दगी की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुकदमे बनाए जाएंगे, लेकिन हकीकत तो सामने आएगी। MK में रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्रार तरीके से छुपा दिया। उनके घरों में छापे मारे जाएं तो अरबों रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान को अपने पानी के दिफा में जो कुछ करना पड़ा करेगा। पाकिस्तान की कोशिश है ये मामला लड़ाई के बजाय अमन से हल हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तानी बरसगीर में अमन चाहते हैं। भारत के साथ 3-4 जंगें हुई, इनके बावजूद भी पानी का तनाज़ा कभी खड़ा नहीं हुआ। इसराइल के धमकी आमेज बयानात। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर तीसरी बार भी हमला कर सकता है। इसराइल ईरान में 2 मरतबा पेशगी कार्रवाइयाँ कर चुका है। इसराइली आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इसराइली फ़ौज लिबनान, शाम और गज़ा में कायम नाम निहाद सिक्योरिटी जोन्स में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शिक़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, किसी भी धमकी का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इसराइली वज़ीर दिफ़ा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुफाहमती याददाश्त की शिक़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को अपनी कार्रवाइयाँ रोकने का पाबंद किया है। अगर इसराइल अमरीका की हिदायत को नज़रअंदाज करेगा तो ईरान इन्हें सबक सिखाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात ना रुक सके। नॉर्थ कराची के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में ट्रक की जद में आकर 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया।